एसएस कोचिंग क्लासेस पामगढ़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जियोमेट्री, ह्यूमन ज्यामिति। उसके कुछ फार्मूलाज हैं जिसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल के फार्मूला हैं जैसे वृत्त की परिधि की फार्मूला होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त के चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपन 360। जब उसका कोण निकालना होगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे। उसी प्रकार से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360। ये जो फॉर्मूला है सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें ये सब हमारा अप्लाई होगा। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया है त्रिज्या अलग से पूछ रहे हैं और परिधि ज्ञात करना है बोल रहे हैं। सॉल्व करते हैं। पहले बोल क्या रही है, वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल की वैल्यू दिया हुआ है। ये है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 6 से 16। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 616। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये, पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 616। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये, 2 11 22, 2 3 6, 2 8 16। नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे, ये 7 ऊपर चले जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 को 308 के साथ डिवाइड करते हैं, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 11 एकम और 28 में ये निकल जाएगा। फिर यहाँ पर बचता क्या है, आर स्क्वायर 8 देखो इसको अलग से भी हम तोड़ सकते हैं क्योंकि हमको स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाना है तो इसको और छोटा सा रूप में तोड़ सकते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं 7 चौक 28, 7 गुणित 4 इंटू 7, ताकि हम स्क्वायर को जब हटाएं तो आसानी से हमको वो वैल्यू प्राप्त हो। फिर क्या होगा, ये रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, 7 इंटू 4 इंटू 7। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, अब ये हम रूट लेंगे, 4 है ना, इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 का 2 होगा और 2 से 7 49 मतलब 7, तो यहाँ पर बचेगा हमारा सिर्फ 2 इंटू 7 बचेगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। ये 14 सेंटीमीटर जो है हमारा त्रिज्या है, जो ये पूछ रहे हैं वृत्त की त्रिज्या। अब परिधि पूछ रहे हैं, तो परिधि जो बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अब परिधि हमको ज्ञात करना है, मान रख देते हैं इस पर 2 पाई, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पर निकला हुआ है 14 इंटू हो जाएगा ये 14। अब मान रख देते हैं तो हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 होता है, इंटू क्या हो जाएगा ये 14, कट जाएगा ये 7 एकम 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 88 वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में है, तो परिधि ज्ञात करने के लिए बोलते हैं सेंटीमीटर में ही निकलेगा। तो 88 हमारा क्या हो जाएगा परिधि होगा और 14 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा त्रिज्या होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाता है, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला स्टार्टिंग में हम पढ़े थे, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता क्या है 2 पाई आर इंटू थीटा अपान 360, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। जो उस वृत्त के केंद्र में 60 डिग्री कोण, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है और त्रिज्या की वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहे हैं पहले वहां पे केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, यह है हमारे 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जिसकी त्रिज्या त्रिज्या ह्यूमन आर की वैल्यू दिया हुआ है,
आर की वैल्यू यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। बोल कह रहे हैं चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू थीटा अपन क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ये होता है थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू दिया हुआ है किस, थीटा की वैल्यू भी दिया है यहाँ पे 60 डिग्री अपन, और क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। यहाँ तक समझ में है? 0 0 कट गया, 6 कम 6 छक्का 36, 7 एकम 7 7 या 21, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचता है यहाँ पर क्या है? 22। क्वेश्चन किसमें दिया है? सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। उसी से सिमिलर क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड है वृत्त से, जिसमें फॉर्मूला पढ़े थे स्टार्टिंग में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखा था? क्या पढ़े थे हम? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360, जिसमें इसके थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री और यहाँ पर त्रिज्या स्मॉल आर की वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे क्या है? 70 डिग्री। त्रिज्या की वैल्यू क्या है हमारा? 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन क्या होता है? 360 डिग्री। ये है, मान रखते हैं पाई की वैल्यू होता क्या है? 22 बटे क्या होता है? 7। आर की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 18 सेंटीमीटर है, स्क्वायर लिखा है मतलब क्या है? 18 2 टाइम्स ऐसा। थीटा की वैल्यू क्या है? 70 डिग्री, तो यहाँ पर लिखिए 70 अपन क्या है यहाँ पर? 360 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 0, यहाँ होगा 1 0, फिर 18 कम 18, 18 दूनी 36, ये है। यहाँ का 7, यहाँ का 7 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 2 1 कम 2 निया 18, बचता यहाँ पर क्या है? 22 इंटू यहाँ पर क्या है? 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, कैरी 1, 9 दूनी 18, 99, मतलब 198, 198 इसमें है क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया 3344 मीटर दूरी चलने पर, मतलब 3344, 3344 मीटर दूरी चलने पर 1520 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये साइकिल का पहिया का वैल्यू दिया हुआ है। साइकिल का पहिया सॉल्व करते हैं इसको। साइकिल का पहिया क्या? एक सर्कल है, वो एक वृत्त जैसा ही ये साइकिल का पहिया है। अभी साइकिल का जो पहिया है ऐसे रहता है, साइकिल का पहिया यहाँ पे हब रहता है और ऐसे ऐसे, ये साइकिल का पहिया है। ठीक है, साइकिल का पहिया क्या है? एक ब्रिज जैसा लग रहा है, तो उसकी पहिया का क्या दिया है? 35-34 मीटर दूरी चलने पर बोल रहे ये ऐसे ह्यूमन, ये क्या करता है? राउंड करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चलने पर बोल रहे हैं, मतलब चल रहे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये ब्रिज कैसा है? ब्रिज जैसा है, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो वृत्त की परिधि दिया हुआ है। क्या दिया है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि मतलब क्या? 2 पाई आर। इस साइकिल का पहिया क्या है? ये वृत्त की परिधि है, इसलिए वृत्त की परिधि की वैल्यू इसको दिया हुआ है। क्या दिया है? 3344 मीटर दिया हुआ है, 3344 मीटर। अब क्या आगे क्या लिखा हुआ है? चलने पर, ये जो यहाँ पे व्हील है, साइकिल का जो पहिया व्हील है, वो चलते चलते एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो बस कितनी बार चक्कर लगाया? बोले तो 1520 बार चक्कर लगाया बोले, तो ये नंबर ऑफ वैल्यू दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैल्यू दिया है 1520, तो यहाँ पर लिखेंगे 1520 इंटू यहाँ पर 2 का 2, पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू आर का क्या बोले? त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब आर की वैल्यू ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर लिखा है 3344, ये है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा?
अब यहाँ पर देखो, सॉल्व करेंगे। 11 दूनी 22, फिर हो जाएगा 11 तिया 35, 11 शून्य 11 चौक 44। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर फिर से ये कट जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, दो एक कम, दो पंचे 10, दो दूनी 4, ये कट गया। अभी भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, दो एक कम, दो सत्ते 14, दो छक्का 12, 76। फिर से क्या होगा, अभी भी सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 76 बचा है, ये 7 उसके साथ इंटू होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 1520 नीचे आएगा। फिर से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से कट जाएगा ये, 2 सत्ते 14, दो छक्का 12, दो शून्य, दो तिया 6, दो अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा अभी, 2 तिया 6, दो अट्ठे 16, दो शून्य, ये कटेगा, दो एक कम, दो निया 18। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये, 19 से कम 19 कटेगा, 19 दूनी 38 और शून्य, ये हो गया। यहाँ पर बचा क्या है हमारा, बचा है आर बराबर त्रिज्या बराबर क्या बचा है, यहाँ पे 7 बचा है, और आर में क्या है 20 है, 7/20। ये ऑप्शंस में दिया है तब तो ठीक है, पर फिर से इसको सॉल्व करेंगे, तो 20 का 7 के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट में आएगा। अगर यहाँ पर ये ऐसा दिया हुआ है तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा, आंसर होगा, बट ऐसा नहीं दिया है तो हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 20 शून्य 7 नीचे का पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 20 तिया 60, एक जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट लग चुका है, 20 पंचे 100, 5 टाइम्स जाएगा, 20 पंचे 100, कैंसिल हो गया सब। तो हमारा वैल्यू क्या है, त्रिज्या बराबर क्या है, 0.35, किसमें दिया हुआ है, मीटर में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी क्या आ जाएगा मीटर में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या 200 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का तट मार्ग बना हुआ है। एक तालाब है, उसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है, बोल रहे हैं मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं, देखो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ये है तुम्हारा एक तालाब, तालाब, ठीक है, इसकी त्रिज्या है बोल रहे हैं 200 मीटर, ये इसके बाहर चारों ओर बोल रहे हैं, इसके बाहर चारों ओर क्या बोल रहे हैं, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये हमारा 7 मीटर है बोल रहे हैं, ये चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कितने हैं, 7 मीटर, मतलब ये इसका पूरा टोटल हो जाएगा, इसकी इसकी चौड़ाई 7 मीटर है बोल रहे हैं, तो पूरा यहाँ से यहाँ की त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा 260, यहाँ से यहाँ को मिलाकर की। अब क्या बोल रहे हैं, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो ये हमारा एक सर्कल है, यू मीन वृत्त, इसके बाहर भी एक सर्कल है, मतलब ये आंतरिक त्रिज्या है, और ये हमारा क्या है, बाह्य त्रिज्या है। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आंतरिक ये सर्कल का क्षेत्रफल और बाह्य सर्कल का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब बाह्य त्रिज्या और क्या है, आंतरिक त्रिज्या, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई पाई कॉमन निकल जाएगा, बचा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, ये फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब ये बाह्य त्रिज्या बोल रहे हैं, बाहर का जो क्षेत्रफल है इसकी त्रिज्या क्या है, तुम्हारा 207, कितना है 207 बाह्य का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 207 का स्क्वायर बोल रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके ये, फिर हमारा क्या है माइनस, फिर बोल रहे आंतरिक त्रिज्या, ये आंतरिक त्रिज्या कितना है 200 है, जिसको हम लिख सकते हैं 200 का होल स्क्वायर बोल रहे हैं, ये है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पाई का पाई लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक फार्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा एक सूत्र है, इसका मान क्या होता है, ये 2 टाइम्स होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ये
रूट का है, यही फार्मूला वहां पर अप्लाई हो रहा है। अब उस फार्मूला पे ये जितने भी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई का पाई लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है ये और ये है हमारा बी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, 207 प्लस बी की वैल्यू कितना लिखा है, 200, कितना हो गया, इनटू फिर से यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, 207 माइनस बी की वैल्यू कितना है, 200। ठीक है, ये इनटू में है ये ऐसा। नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, ये पाई 207 और 200 कितना हो जाएगा, ये 407। ये फिर अब देखो यहाँ पे इनटू का साइन है, 207 में से 200 घटा तो कितना बचा यहाँ पे, 7। ठीक है, अब इस पाई की वैल्यू लिखेंगे हम, क्या होता है पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब देखो यहाँ पर जो बचा है उसको लिख दो, 407 इंटू कितना हो जाएगा, 7, 7 और 7 कट गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 407 इंटू 22, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8,954, तो हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 407 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8954। क्वेश्चन किस में दिया गया है, मीटर में, तो वैल्यू भी हमारा क्या आ जाएगा, मीटर में आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें दो वृत्त का जिक्र किया गया है, पहले वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, दूसरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी पूछ रहा है, और एक का क्षेत्रफल दूसरे के क्षेत्रफल का 9 गुना है कह के बोल रहा है। तो देखो ये हमारा पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हो रहा है पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना, इसके पहले वृत्त के क्षेत्रफल से ये दूसरा वाला वृत्त के क्षेत्रफल 9 गुना है बोल रहा है, ये हो जाएगा हमारा 9 गुना। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इस से को याद रखना, से का मतलब है जिसको वो बोल रहा है वो दूसरे को बोलता है, से का मतलब होता है दूसरे को, पहले वृत्त के क्षेत्रफल से बोल रहे 9 गुना है बोल रहे हैं, मतलब वो दूसरा क्षेत्रफल को बोल रहा है, क्योंकि पहले से मतलब पहले वृत्त वृत्त के क्षेत्रफल से मतलब दूसरा होता है, दूसरे का 9 गुना है। अब क्या होगा, यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर है हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू, ये आर की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 है, स्क्वायर है 9 इंटू 9, 3 स्क्वायर मतलब क्या 9, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। आर का स्क्वायर हटाएंगे तो किस में जाएगा, रूट में जाएगा 81, फिर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, मीटर में, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा मीटर में, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो, यही त्रिज्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आर बराबर क्या होगा 9 मीटर होगी, यही होगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहे हैं, दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे। देखो बोल क्या रहे, पूरक कोण बोल रहे हैं, मतलब क्या, पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री, सम पूरक कोण बोलेगा उसका मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर बोल रहा है दो पूरक कोणों का अंतर बोल रहे हैं, अंतर तो हमारा दिया हुआ है, x से माइनस वाई मानेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री दिया हुआ है, बट हमको लेना पड़ेगा क्योंकि पूरक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो हमको सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे, x प्लस वाई 90 डिग्री लेंगे, और इसका मान तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है
तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वाई दिख रहा है कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये दोनों वो क्या करेंगे जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 9 दो कितना हो जाएगा 11, ये हो गया। फिर x का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 110/2, दो पंचे 10, दो पंचे 10, तो x की वैल्यू कितना है 55, ये है। दूसरा y का मान निकालना है, y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों में से हम किसी में भी मान सकते हैं, तो आएगा हमारा y की वैल्यू, x की वैल्यू तो दिया है 55, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 लिख सकते हैं यहाँ पर x की जगह पे, प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, y का मान निकालना है, y यहीं पर रहेगा, 55 ट्रांसफर होगा 55, फिर y इक्वल टू 10 में से 5 गया तो 5, इसमें कैरी 6 हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3, y की वैल्यू भी निकल गया 35। उन्हें ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, मतलब x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं दो पूरक कोणों का अंतर, इसको पूछ रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्हें ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, मतलब इसकी भी वैल्यू पूछ रहे हैं और इसकी भी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हमको दो पूरक कोणों का जो अंतर तो दिया है, लेकिन हमको क्या करना है जोड़ लेना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये हमारा y की वैल्यू है, ये हमारा x की वैल्यू है, उन्हीं को ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोण का संपूरक कोण अपने पूरक कोण के माप का 3 गुना है, इस कोण की माप ज्ञात कीजिए। कोण का माप ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, बोल क्या है संपूरक कोण भी बोला गया है जिसको 180 डिग्री बोलते हैं, पूरक कोण भी दिया हुआ है जिसको 90 डिग्री बोलते हैं। संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री होता है, पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब बोल रहे तो सॉल्व करेंगे इसको, देखो बोल क्या रहा है कि समपूरक कोण, तो समपूरक कोण को हम मान सकते हैं 180 माइनस एक्स इक्वल, दूसरा क्या बोल रहे हैं अपने पूरक कोण के माप का, मतलब 90 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं का 3 गुना बोल रहे हैं, किसके पूरक कोण के माप का, इसके माप का कितने गुना 3 गुना, तो यहाँ पर हम 3 गुना सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स इक्वल टू, इसके साथ इसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 9 दिया 27 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 3x। ठीक है, देखते हैं क्या होगा, x एक साइड में डिजिट डिजिट दूसरे साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स यहीं पर रहेगा, माइनस 3x इधर आएगा, तो प्लस 3x इक्वल टू 270 यहीं पर रहेगा, 180 इधर ट्रांसफर होकर क्या हो गया माइनस हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ये सब डिग्री में है। ठीक है, ये भी डिग्री है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 3x में से एक x गया क्या बचेगा 2x बचेगा इक्वल टू, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, 17 में से 9 हो जाएगा, 9 और 17 2 2 कैंसिल हो गया, अभी क्या हो जाएगा 2 एक कम, 2 चौका 2 पंचे 10, तो x इक्वल टू यहाँ पे बचता क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री वह माप है, इस कोण की माप है जिसको एक क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2700 है, तब इस बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2700, देखो यहाँ पर ये डिग्री में है, 2700 डिग्री है, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2700 डिग्री है, तब इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ये टर्म बहुभुज के अंतः कोणों का योग, तो बहुभुज के अंतः कोणों का एक फार्मूला होता है, बहुभुज के अंतः कोण का एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये है, इसका योग बोल रहे हैं, इसका योग बोल रहे हैं 2700 है, 2700 डिग्री है बोल रहे हैं, कितना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा बहुभुज के अंतः कोण का टर्म्स लिखा रहेगा तो ये वाला सूत्र लेना है, n-2 इंटू 180 इक्वल टू इसका योग बोल रहे हैं 2700 डिग्री बोल रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27,
कट गया, फिर ये 2 एकम 15 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पर क्या है n माइनस टू इक्वल टू यहाँ पे बचता क्या है 15। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 15, ये जो माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा ये, फिर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। बहुभुज भुजाओं की संख्या बोल रहे हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए चित्र में कोण ए 40 डिग्री है तथा यदि बी ओ और सी ओ क्रमशः कोण बी और कोण सी के कोण के समद्विभाजक हैं, तब कोण बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, ह्यूमन कोण डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसकी वैल्यू कोण ए की वैल्यू यहाँ पर 40 डिग्री दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है कि कोण बी और कोण सी पर, कोण बी और कोण सी पर बी ओ और सी ओ, बी ओ और सी ओ समद्विभाजक है, मतलब एक दूसरे को वो लोग काट रहे हैं किस पर, बिंदु ओ पर। तब कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी का हमको मान ज्ञात करना है। कोण बी ओ सी बराबर क्या, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चलो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पर तीनों कोणों का योग हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण ए की वैल्यू तो यहाँ पर दिया है, कोण बी और कोण सी का नहीं दिया है, तो हमको इसको मानना पड़ेगा। इसको x मान सकते हैं, इसको y और इसको y मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, कोण ए की वैल्यू यहाँ पर 40 डिग्री दिया है, कोण बी की वैल्यू यहाँ पे जो x माने हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं x है, मतलब इसको 2x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे y है तो इसकी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2y लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये कोण ए की वैल्यू है 40 डिग्री, तो इसको 40 डिग्री लिखेंगे, 40 डिग्री 180 डिग्री के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर जो बच गया 2x प्लस यहाँ पर 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पर देख लो 2 यहाँ पर क्या है कॉमन है, सेम है, तो ये कॉमन निकल जाएगा 2, फिर यहाँ पर बचता क्या है 1x प्लस वाई इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, 2 सत्ते 14 10 15, तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे कितने 70 डिग्री है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है ये x प्लस वाई की वैल्यू हमारे 70 डिग्री आया है, यहाँ पर क्या है ये 70 डिग्री है। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू 70 डिग्री तो है, अब इसको क्या करेंगे, हमको कोण बी और सी का यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो 180 के साथ इसको हमको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 180 माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 में से 7 के 110, 110 डिग्री जो आएगा ये हमारा कोण बी ओ सी का मान हो जाएगा 110 डिग्री, और यही वो आंसर है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है हमारा, एक साइकिल के पहिए को 5000 बार घुमाने से वह 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। देखो ये साइकिल के पहिए बोल रहे हैं, मतलब क्या वो सर्कल की बात कर रहे हैं। ह्यूमन व्हील जो है वो एक सर्कल की भांति कार्य करता है, तो जब लुढ़कते लुढ़कते मतलब सर्कल चलते चलते जब वो जाता है तो 5000 बार वो घूमता है बोला, और 11 किलोमीटर की दूरी वो डिस्टेंस को क्या करता है तय करता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन का तात्पर्य ये है, सॉल्व करते हैं। ये वृत्त की परिधि की वैल्यू को दिया हुआ है, ये जो पहिया है व्हील साइकिल का पहिया, ये हमारे क्या है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। उसके बाद वहां पर क्या बोल रहे हैं कि 11 किलोमीटर बोल रहे हैं, 11 किलोमीटर वो डिस्टेंस वो जो पहिया है वो चलता है। यहाँ पर बोल रहे हैं 5000 बार वो घूमता है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू कितना दिया है 5000 दिया हुआ है, ये एन की वैल्यू है, अभी मैं इसको एन लिखता हूँ नंबर ऑफ वैल्यू, तो नंबर ऑफ वैल्यू हमारा क्या दिया है 5000 दिया है, इंटू 2 का 2 लिखेंगे
पाई की वैल्यू हमारा 22/7 इंटू यहाँ पे कितना है आर, आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला। अब देखो ये 11 किलोमीटर दिया है, मतलब ये यूनिट जो है ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बड़ी वैल्यू दिया है 11 किलोमीटर, तो इसको क्या क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, तो 11 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 11,000 किलोमीटर, 11,000 मीटर होगा। 11 किलोमीटर बराबर क्या होगा, 11,000 मीटर होगा। तो यहाँ पर किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1000 ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का 3 जीरो और यहाँ का 3 जीरो कट गया, फिर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ का 11, 11 दूनी 22। अब आर की वैल्यू याद करना है, देखो 7 तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के 7 से कम 7 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बचा है, 2 इंटू 2 बचा है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये 20। ये वैल्यू दिया होगा तब तो ठीक है, नहीं तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 20 को, 7/20 को, तो क्या हो जाएगा, मतलब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0.35, 0.35 आएगा। वो किसमें आएगा, किलोमीटर मिनट मीटर में चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर होगा। यही हमारा आंसर होगा जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसकी त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या क्या होगी, तो पहिए की त्रिज्या होगी 0.35 मीटर होगा। ठीक है, समझ। यदि नए स्टूडेंट हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।